हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, आपका डबल स्ट्रैंडेड होता है और सर्कुलर डीएनए होता है। बेसिकली आपका जेनेटिक मटेरियल में ही क्रोमोसोम, आपके डीएनए में ये सारे क्या है, जेनेटिक मटेरियल ही हैं जो क्या है, आपका जो सर्कुलर डीएनए होता है तो इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए ही होता है आपका क्रोमोसोम। किस फॉर्म में होता है, बेसिकली अगर हम बात करें तो ये सर्कुलर होता है, इस तरीके से होता है और ये डबल रिंग होती है, यानी डबल स्ट्रैंडेड की बात कर रहा है। यूजली द इंटायर जीनोम इज़ अ सिंगल सर्कल। और ये जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, ये डबल स्ट्रैंडेड है बट क्या है, ये एक सर्कल फॉर्म में है। तो एक सर्कल होता है ये, बट इस पर डबल स्ट्रैंड होते हैं। But often there are extra circles called plasmid और extra chromosomal genetic DNA। और ये जो डीएनए है, ये क्रोमोसोम है, इसके साथ एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, वी कैन से एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक डीएनए होता है, जो कि क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। प्लाज्मिड के बारे में पूछेगा तो प्लाज्मिड क्या होता है, आपका सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, वो भी होता है इस क्रोमोसोम के साथ। द डीएनए इज पैकेज्ड बाय डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। जो डीएनए आपका डीएनए है, ये क्या होता है, पैकेज होता है विद प्रोटीन्स। इसके साथ पैकेजिंग होती है जब डीएनए की, तो इसके साथ बहुत सारे प्रोटीन्स भी क्या होते हैं, पैकेज होते हैं। ठीक है। द बाउंडेड डीएनए इज कॉल्ड न्यूक्लियाइड। ये जो आपका ये बाउंड डीएनए होता है, इसको हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। न्यूक्लियाइड क्या, जेनेटिक मटीरियल है। ठीक है, न्यूक्लियाइड क्या है, इसी में आपके जेनेटिक मटेरियल है, इसी के अंदर। तो ये बाउंडेड डीएनए जो है, जब आपस में बाउंड हो जाते हैं तो इसको कहते हैं, बाइंड हो जाते हैं तो इसको न्यूक्लियाइड नाम दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, द बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज फाउंड इन द रीजन न्यूक्लियाइड। आपका जो ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, ये क्या होता है, इसी डीएनए में, इसी बाउंडेड डीएनए यानी वी कैन से न्यूक्लियाइड में पाया जाता है। क्रोमोसोम आपका कहाँ है, ये न्यूक्लियाइड में ही पाया जाता है, इस रीजन को ही न्यूक्लियाइड कहते हैं। और न्यूक्लियाइड क्या होता है, न्यूक्लियाइड इज़ नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड। ये न्यूक्लियाइड क्या है, इसकी मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी जिससे आउटर मेम्ब्रेन होती है, या कह सकते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। न्यूक्लियाइड क्या एक ऑर्गेनल है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, बेसिकली ये बाउंडेड डीएनए का ही फॉर्म है, तो इसी को कहते हैं न्यूक्लियाइड। और इसी में आपका क्रोमोसोम क्या होता है, रहता है। बैक्टीरिया में हैव 1 to 4 आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ सेम क्रोमोसोम। द नंबर डिपेंड ऑन द स्पीसीज ग्रोथ कंडीशन। मोस्ट बैक्टीरियल स्पीसीज कंटेन अ सिंगल टाइप ऑफ क्रोमोसोम। तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसमें 1 to 4 भी हो सकते हैं और सेम आइडेंटिकल कॉपीज़ भी हो सकते हैं। और जो नंबर है वो डिपेंड करता है कंडीशन पे, उस ग्रोथ की कंडीशन पे। और किसी किसी में भी सिंगल टाइप ऑफ क्रोमोसोम ही होता है। तो द बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज फोल्डेड इनटू लूप और डोमेन्स विच आर अबाउट 100 इन नंबर या 1000 इन नंबर, वी कैन से। जो ये आपका बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है, ये आपके सेल के अंदर जैसे ऐसे नहीं होता, ये क्या होता है, एक फोल्ड, एक ऐसे फोल्ड बनाता है इस तरीके से। अभी मैं लूप्स बनाता है, इसको डोमेन कहते हैं, लूप बनाता है। और ये नंबर वेरी भी कर सकता है। तो अ टिपिकल बैक्टीरियल क्रोमोसोम कंटेन्स अ फ्यू थाउजेंड डिफरेंट जीन्स। और जीन्स भी होते हैं, जीन्स भी आपका क्या है, जो वन जनरेशन टू अदर जनरेशन जाता है, नेक्स्ट जनरेशन पास आउट होता है पेरेंट्स से। To fit within the bacterial cell, the chromosome DNA must be compacted about 1,000 fold। अब क्या है, सेल के अकॉर्डिंग, जैसे कि अब मान लीजिए सर्कुलर है, अब उसमें फिट होने के लिए क्या होगा, क्रोमोसोम को क्या है, क्रोमोसोमल जो डीएनए है उसको कॉम्पैक्ट होना पड़ेगा, सिकुड़ना पड़ेगा, फोल्ड होना पड़ेगा। तो ये जब फोल्ड होता है, दिस इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ लूप डोमेन। जब ये फोल्डिंग होती है इसकी, तो इसी को कहते हैं, इस फोल्डिंग को ही लूप्स नाम दिया गया है। तो द नंबर ऑफ लूप्स वेरीज अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द बैक्टीरियल क्रोमोसोम एंड स्पीसीज। जो लूप है या नंबर है वो डिपेंड करता है क्रोमोसोम की साइज़ पे, या बैक्टीरियल क्रोमोसोम डीएनए का साइज़ कितना है, और स्पीसीज पे डिपेंड करता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक सर्कुलर क्रोमोसोम डीएनए है और ये डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कल की तरह दिख रहा है आपको। तो फॉर्मेशन ऑफ लूप कैसे है, एक सेल के अंदर फिट होने के लिए फॉर्मेशन ऑफ लूप कैसा है, इसमें देखिए
अब ये जो है ये फोल्ड होंगे, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे सर्कल में है अब इसको फोल्डिंग हो गई, ये लूप्स बनाए गए इस तरीके से, डिफरेंट लूप है। यहाँ पे 10 फोल्ड हैं, लेकिन आपको पिक्चर में कम ही दिख रहा होगा, यहाँ 10 अबाउट 10-12 फोल्ड होते हैं, तो इसी को लूप डोमेन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके क्या है, जब ये डीएनए की फोल्डिंग हो रही है या फिर क्रोमोसोमल डीएनए की फोल्डिंग हो रही है, ये प्रोटीन के साथ होती है, इसमें प्रोटीन भी एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, तो इसके बाद ये फोल्डिंग तो हो गई, लूप फॉर्मेशन हो गई, लेकिन इसके बाद भी अगर फोल्डिंग होती है, कॉम्पैक्ट होता है, ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है, लूप फॉर्मेशन हो गई, इसकी भी फोल्डिंग होती है। कैसे, इसको बोलते हैं डीएनए सुपर कॉइलिंग। क्या कहते हैं इसको, डीएनए सुपर कॉइलिंग। जैसे कि इज़ अ सेकेंड इम्पॉर्टेंट वे टू कॉम्पैक्ट द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, इसमें और भी कॉम्पैक्ट होता है, सिकुड़ जाता है। तो जब हमने देखा लूप फॉर्मेशन, इस तरीके से आपका क्रोमोसोमल डीएनए का हो गया, पहले सर्कुलर फॉर्म में था, उसके बाद लूप क्रोमोसोमल डीएनए बना, इसकी सुपर कॉइलिंग होगी, यानी अब ये जो लूप्स हैं, लूप डोमेन है, इसकी भी फोल्डिंग होगी इस तरीके से। तो ये स्ट्रक्चर आप देखिए इस तरीके से दिख रहा है, फ्लावर लाइक दिख रहा है, बट इस तरीके से इसकी फोल्डिंग हुई है, जो लूप्स है वो भी फोल्ड हो गए हैं, तो इसको कहते हैं सुपर कॉइल। सुपर कॉइल्ड एंड लूप्ड डीएनए क्या है, ये आपका सुपर कॉइलिंग हो गई। तो सुपर कॉइलिंग ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यहाँ पे डीएस लिखा है, डीएस इज आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इज प्रोड्यूस्ड बाय अ क्लास ऑफ एंजाइम नोन एज टोपोआइसोमरेज 1 एंड टोपोआइसोमरेज, या वी कैन से डीएनए गायरेज। तो जो सुपर कॉइलिंग होती है उसमें एक एंजाइम हेल्प करता है, जिसे हम टोपोआइसोमरेज 1 और टोपोआइसोमरेज 2 कहते हैं, डीएनए गायरेज कहते हैं, जो कि फोल्डिंग में हेल्प करती है, जो सुपर कॉइलिंग है उसमें हेल्प करती है। तो ये ओवरऑल आज आप इतना पढ़ लीजिए बैक्टीरियल क्रोमोसोम के बारे में, कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम कैसा दिखता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है। एंड आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, एंड वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।